नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एक नजर। महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए पंचायती राज विभाग में टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा जल्द शुरू की जाएगी और साथ ही महिला सशक्तिकरण में अभूतपूर्व योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शनिवार को राज्य महिला परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। शनिवार को राज्य महिला परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की समस्याओं के समाधान को विशेष प्राथमिकता दे रही है, जिसके चलते नरेगा के तहत एक टोल फ्री सेवा शुरू की गई है, जिसमें महिला उत्पीड़न संबंधित विभिन्न शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया है और महिला संबंधित अत्याचार के मामलों को निपटाने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट आरंभ करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 22,592 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रसव पूर्व लिंग जांच पर लगे प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक कन्या जन्म दर वाली पहली 10 ग्राम पंचायतों को 5 लाख प्रति पंचायत का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि गैर कानूनी प्रसव पूर्व लिंग जांच के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। तंबाकू निषेध कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है और तंबाकू पदार्थों को शिक्षण संस्थानों से 100 गज के दायरे में बिक्री पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर धर्मशाला में नशे के दुष्प्रभावों से संबंधित विस्तृत जानकारी मुहैया कराई गई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को धर्मशाला में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता सीएमओ कांगड़ा अनिल महाजन ने की। इस मौके पर 2nd बटालियन धर्मशाला के पुलिस जवानों ने विशेष तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन जवानों को तंबाकू से होने वाली हानियों के बारे में विस्तृत जानकारी मुहैया कराई गई। कार्यक्रम के दौरान सीएमओ कांगड़ा अनिल महाजन ने पूरे प्रदेशवासियों से प्रदेश को धूम्रपान और तंबाकू मुक्त बनाने का आह्वान किया। आज का दिवस 31 मई 2009 का हमने एंटी टोबैको डे में मनाया। हमारा मेन मकसद यहाँ पर यह था कि हमारा पूरा हिमाचल प्रदेश जो है नशा मुक्त हो जाए और इसके लिए हमने 2nd बटालियन के कांस्टेबल बुलाए थे और कुछ एक थोड़े से 5, 7, 8 नन्हे मुन्ने बच्चे भी थे और मेन कांस्टेबल्स को इन्वॉल्व करने का हमारा मुद्दा था कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं और रिस्पॉन्सिबल आदमी है और आगे भी जब ये फील्ड में जाएंगे तो नशा मुक्त बनाने में पूरा सहयोग देंगे। और इसके साथ साथ ही हमने नशा करने वाले लोगों को क्या क्या इसकी हानियां हैं, क्या क्या इसका नुकसान है, सिगरेट के नशा करने से और नशा करने से, जैसे कि सांस की बीमारी हो जाती है, ब्रोंकोनिमोनिया हो जाता है, हार्ट की बीमारी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, गैंग्रीन वगैरह हो जाती है और इसमें विभिन्न प्रकार के 4000 किस्म के रसायन पाए जाते हैं, जिनमें से 5-6 किस्म के रसायन ऐसे हैं जो कि प्राणी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और इसका इफेक्ट जो है ना कि एक एक्टिव स्मोकर पर होता है और जो पैसिव स्मोकर होता है उसको भी इसका नशा का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इन्हीं सभी चीजों की हमने आज उनको जानकारी दी है। देखने में आ रहा है कि आज लाख कोशिशों के बावजूद भी तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक नहीं लग पा रही है और न ही इसके विपणन पर कोई विशेष नीति तैयार हो पा रही है। ऐसे में जागरूकता के माध्यम से युवा शक्ति को नशे से बचाने का प्रयास निश्चित तौर पर कारगर सिद्ध हो सकता है। निर्जित निप्पी के चैनल धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में किसानों, लघु व्यापारी आदि को ऋण सुविधा से जोड़ने के लिए बीते रोज बिलासपुर में यूको बैंक द्वारा जिला स्तरीय ऋण वितरण समारोह का आयोजन किया गया। ऋण स्वीकृति प्रदान करने के लिए यूको बैंक के महाप्रबंधक रिपन मुरगई समारोह में विशेष तौर पर उपस्थित हुए। बीते रोज बिलासपुर में यूको बैंक द्वारा जिला स्तरीय ऋण वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन बैंक के महाप्रबंधक रिपन मुरगई की अध्यक्षता में किया गया। इस ऋण वितरण समारोह अवसर पर किसानों, लघु व्यापारियों आदि को बैंक महाप्रबंधक ने ऋण स्वीकृति प्रदान की। कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए बैंक महाप्रबंधक रिपन मुरगई ने बताया कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां राज्य की लगभग पूरी जनता को बैंक के साथ जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों को बैंक के साथ जोड़ना और जनता को अधिक संख्या में ऋण वितरण का श्रेय वर्तमान प्रदेश सरकार को ही जाता है। ये कार्यक्रम हमने सारी स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज किए। कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने का सबसे बड़ा कारण हमारा ये रहा कि पिछले साल जब SLBC का हमने एक निश्चय किया था, एक टारगेट लिया था कि स्टेट लेवल बैंकर कमेटी में हमने धूमल साहब ने हमें कहा था कि बैंकर्स मिलके
सारी स्टेट गवर्नमेंट सारी स्टेट के अंदर 100% क्रेडिट इंक्लूजन करें। और ये अपने आप के अंदर देश के अंदर सबसे पहली पहल थी जिसके तहत हमने ये तय किया कि यूको बैंक एक राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक होने के नाते इस पहल को लेके सारे बैंकर्स को साथ लेके 100% क्रेडिट इंक्लूजन स्टेट के अंदर करेगा। उसी क्रेडिट इंक्लूजन के अंदर हमने यूको बैंक की सारी ब्रांचेस के अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रदेश के हर आदमी को ऋण सुविधा उपलब्ध हो, तो प्रदेश के सारे हमने ब्रांचेस के थ्रू, अपनी ब्रांचेस के थ्रू और उसके बाद दूसरे बैंक की ब्रांचेस के थ्रू इसको सबको हमने कवर किया। और ये हमारा एक अटेम्प्ट है, जबकि बिलासपुर हमने 100% क्रेडिट इंक्लूजन के अंदर कवर कर लिया है। बैंक महाप्रबंधक ने बताया कि आयोजित ऋण वितरण समारोह में गरीब किसानों को 4% ब्याज पर भी ऋण उपलब्ध कराया गया है। अनुज खजूरिया, के चैनल, बिलासपुर। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को सही और सुचारू बनाना ही प्रशासन का मुख्य कर्तव्य है। ऐसे में इन योजनाओं को लेकर आ रही दिक्कतों पर चर्चा करने के लिए शनिवार को मंडी में डीआरडीए विभाग से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एडीसी मंडी रितेश चौहान ने की। शनिवार को मंडी में डीआरडीए विभाग से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एडीसी मंडी रितेश चौहान ने की। इस दौरान मंडी जिला से संबंध रखने वाले उपमंडलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों और डीआरडीए से जुड़े अधिकारियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इस दौरान एडीसी मंडी रितेश चौहान ने बताया कि डीआरडीए विभाग द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करना ही बैठक का मुख्य उद्देश्य था। एडीसी मंडी ने बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों के लिए विभागीय योजनाओं को गति देने के निर्देश भी जारी किए। रितेश चौहान ने बताया कि इस समय नरेगा, अटल आवास योजना, इंदिरा आवास योजना और अन्य कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके चलते आम जनता लाभान्वित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। मंडी जोनल हॉस्पिटल में कैदियों के लिए अलग से कैदी वार्ड न होना परेशानी का सबब बना हुआ है। गौरतलब है कि मंडी के उप कारागार में बीमार कैदियों को इलाज के लिए जोनल हॉस्पिटल में लाया जाता है और जोनल हॉस्पिटल में कैदी वार्ड की सुविधा न होने से इन्हें आम वार्ड में भर्ती किया जाता है। मंडी के उप कारागार में बीमार पड़ने वाले कैदी को इलाज के लिए मंडी स्थित जोनल हॉस्पिटल में लाया जाता है। यदि रोगी को अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत पड़ जाए तो एक समस्या खड़ी हो जाती है। इन कैदियों को आम वार्ड में तो भर्ती कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ भर्ती अन्य मरीज मुश्किल में पड़ जाते हैं। इस मौके पर कैदियों को पहरा दे रहे पुलिस जवानों को भी खासी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वहीं जब इस बारे में जिला स्वास्थ्य अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि कैदियों को आम मरीजों के साथ भर्ती करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि कैदियों के लिए अलग से वार्ड तैयार करने के लिए एस्टीमेट बनाया गया है और शीघ्र ही इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा है, टीबी वार्ड के नीचे हमारा डबल स्टोरी एक बिल्डिंग है जो अभी अनऑक्युपाइड है। मैंने उसका यहाँ पे एस्टीमेट भी बना दिया, जिसका बजट सैंक्शन भी हो गया, मगर ये जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं वो टेंडर नहीं निकाल पाए। अब नियर फ्यूचर वो काम शुरू हो जाएगा। जैसे वो बिल्डिंग हमारी तैयार हो जाएगी, हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा प्रिजनर वार्ड है पूरी तरह से वहाँ पे बन सके। हालांकि मंडी में पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है जिसमें कैदी इलाज करवाने के बहाने यहां से फरार हो गया था, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। कैदियों के बीमार होने पर पुलिस कांस्टेबलों की जान पर बनाती है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि कैदियों के लिए अलग से कैदी वार्ड का इंतजाम किया जाए, ताकि न ही आम आदमी और न ही प्रशासन को मुसीबतों का सामना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।